हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, उसके अंदर आपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख ली होंगी, मेथड्स पूरे कंप्लीट हो गए हों और प्रैक्टिस भी आपने अच्छी कर ली होगी, है ना। अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन किसकी? लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन है। और लीनियर इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम को अपन किस तरह से करेंगे ये अपन देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, स्टोरी प्रॉब्लम होगी और उसको अपन को फ्रेम करना पड़ेगा टू वेरिएबल के अंदर। ठीक, लेकिन इक्वेशन देखो, एक बात दिमाग में सेट कर लो, तुम जैसी इक्वेशन लिखिए उस तरह से फ्रेम कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करके बताता हूँ, है ना। उसके बाद तुम्हें ये रियलाइज होगा कि यार इक्वेशन बनने के बाद हमें पता चलता है कि अगर हम वन वेरिएबल में, मतलब अगर कोई कंडीशन उनकी दी हुई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है और वो लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है। डिपेंड करेगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर दिया हुआ है तो दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो लीनियर में रिजॉल्व हो तो वो क्वाड्रेटिक बनाएगी, है ना। तो पहले से माइंड मेकअप अपन नहीं करते हैं कि अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम है कि लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। आप बस देखो, वेरिएबल सपोज करो और उसको फ्रेम कर दो। ठीक है, बस इतना सा है इसके अंदर। अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। टू नंबर्स, two numbers are differ by 3 and their product is 54. Okay, two numbers are differ by 3 and their product is 54. Find the numbers. ओके, अब ये क्वेश्चन है अपने पास के दो नंबर है और वो दोनों नंबर का ऐसे डिफर बाय 3, है ना। उनका डिफरेंस जो है वो 3 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 54 है। तो यहाँ पर टू डिजिट नंबर्स ऐसा नहीं दिया, है ना। अभी क्वेश्चन आ गया, जब अपन करेंगे तब लिखा हुआ आएगा टू डिजिट नंबर्स। तो जब टू डिजिट नंबर्स होता है, तो जब दो डिजिट्स होते हैं तो एक यूनिट प्लेस पे होता है और दूसरा टेंस प्लेस पे। यूनिट मतलब वंस प्लेस, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस। आया समझ में कि नहीं? तब अपन रिवर्सिंग द ऑर्डर का ध्यान रखते हैं व्हेन डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ओके, तो यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम करते टाइम आप कुछ सोचो ही मत। समझ में आया? मतलब पहले से माइंड मेकअप करके मत रखो कि अरे यार ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना ये लीनियर की है, ये क्वाड्रेटिक की। आप तो उसे फ्रेम कर दो, फ्रेम करने के बाद अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पर सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। वो दो नंबर कौन से हैं? x और y। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ये भी लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर अपन ध्यान दें तो पहली कंडीशन क्या है? डिफर बाय 3, है ना। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और दूसरी कंडीशन क्या है? देयर प्रोडक्ट इज 54। प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 54। जैसा आपके पास लिखा था उसी के अकॉर्डिंग आपने उसे फ्रेम कर दिया। अब ये फ्रेम हो गया, अब सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पर डिफरेंस दिया है, तो फिर अपन इसको कैसे सॉल्व करें? y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं।
जैसे ही हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाली तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54/x। ये y की वैल्यू हम y की जगह सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस y की वैल्यू को आप y की जगह पे ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस y की जगह 54/x इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया मैंने, x² माइनस 54/x इक्वल्स टू 3। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन रही है, x² माइनस 54 इज इक्वल्स टू 3x। ओके, अगेन अब ऊपर आ जाते हैं अपन, इसमें यहाँ तक भी क्लियर हो रहा है आपको। तो x² माइनस 3x माइनस 54 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो या फॉर्मूला मेथड से करो या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, अपने को तो x और y चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसा कहीं एग्जाम में भी लिखा नहीं आता है कि दिस problem belongs to the linear equation in 2 variable और this word problem is belong to the quadratic। वो तो सिर्फ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि अपन को ये समझ में आए कि अरे है ना, ये लीनियर में भी बनेगा, ये क्वाड्रेटिक में भी बनेगा, ठीक है। तो बस अब अपन इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसके फैक्टर कर लेते हैं अपन, ठीक। 9 × 6 इज 54, ओके। 54 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको मालूम है, x² का कोएफिशिएंट 1 है और ये 54 है। मैं यहाँ पर वो पुराना मेथड रिकॉल कर देता हूँ आपको, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा तो आपको 54 मिला और 54 के जब आपने फैक्टर्स बनाए, ओके, तो फैक्टर बनाने में आपको क्या मिला, 9 और 6। 9 × 6 54 होता है और 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ओके। तो अपन को क्या मिलेगा, x² माइनस 9x और 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इंटू x, ओके, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 54 इक्वल्स टू 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 प्लस का 6 कॉमन लिया तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू x माइनस 9 मिल गई हमको, ओके, यस। तो एक आंसर x इक्वल्स टू 9, ओके, एक आंसर x इक्वल्स टू -6। अब एक्चुअली अपन को ये दोनों ही आंसर यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं, देखते हैं अपन, है ना। अब मैंने पहले x की वैल्यू 9 ले ली, ओके, व्हेन x इज इक्वल्स टू 9। जब x की वैल्यू 9 थी तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ x की जगह पर 9, ठीक है। यहाँ भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, x की जगह पर 9 रखा तो y की वैल्यू मुझे 6 मिलेगी, ओके। अब x की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर्स, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन दूसरी वैल्यू अभी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, है ना। 2 नंबर्स, देयर डिफरेंस इज 3, देयर डिफरेंस इज 3, बस यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। x की जगह -6 रख दिया। जब x की जगह आपने -6 रखा तो यहाँ रख दीजिए आप -6, व्हेन x इक्वल्स टू -6 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -9। -6 और -9 का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आप यहाँ से चेक कर लो, अगर आंसर सेम आ रहा हो तो कोई इश्यूज ही नहीं होते हैं। x की जगह रखा -6, y की जगह आपने -9 रखा, -9 और यहाँ रख के +9 हो गया, +9 -6 3 होगा। आया समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर भी अगर अपन वैल्यू देखना चाहें तो सेटिस्फाई हो रही है, अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो आप उसको लोगे, ठीक। अगर वहाँ लिखा होता कि 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फिर हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, या फिर
वैल्यू रख के हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर वैल्यू वहाँ पर आ रही है तो फिर हम उसको लेंगे, अदरवाइज उन वैल्यू को छोड़ दो। ठीक है, जल्दी से आप इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, है ना। कॉपी करना हो तो तेज़ी से करो। ठीक, तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब इसी तरह की मिलेंगी, पर धीरे धीरे एग्जाम्पल बढ़ते चले जाएंगे जैसा कि आपका लेवल है। तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस एक्स्ट्रा क्लास जो आपकी अभी ऑनलाइन यूट्यूब वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के अंदर अपन अभी लीनियर इक्वेशन लेके चल रहे हैं, और जो है ना आपकी रजिस्टर्ड क्लास चल रही हैं उनसे अपन ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब फिर से अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स is 18. Okay, the sum of two numbers is 18 and the sum of their reciprocals is 1/4. Okay, find the numbers. Okay, sum of two numbers is 18. फिर से वैसा ही दिया हुआ है, sum of two numbers is 18 and the sum of their reciprocals, reciprocal मतलब उनके उल्टा, है ना। x लिखा है तो 1/x, y लिखा है तो 1/y। तो बस स्टार्ट ले लेते हैं अपन यहाँ पर। let the two numbers are x and y. ठीक, according to condition कंडीशन क्या है? sum of two numbers is 18. According to condition x plus y is equals to 18 and condition or conditions according to first condition, according to second condition, and the sum of their reciprocals. Sum of their reciprocal means 1/x is the reciprocal of x and 1/y is the reciprocal of y, and their sum means plus and it is equals to 1/4. Okay, and the sum of their reciprocals, okay, is 1/4. यस, अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे आप? तो सेम प्रोसीजर, एक इक्वेशन बन चुकी है, दूसरी हम यहाँ से बना लेते हैं। एलसीएम ले लिया इसका मैंने, जब एलसीएम लिया तो x और y मेरे पास एलसीएम आ गया, x से x कैंसिल हो गया तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पर, तो 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। ओके, अब x प्लस वाई की तो वैल्यू गिवन है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18,
इसका मतलब 4 इंटू एडीन इज इक्वल्स टू x1। एडीन मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, ओके। 18 इंटू 9 कितना मिलेगा अपन को, 92, ठीक है। ओके, इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। अरे 7, यस, ओके। अब आप यहाँ से ध्यान दो कि जब अपन x इंटू वाई की वैल्यू निकाल ली तो ये क्वेश्चन वापस उसी क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं, वापस उसी क्वेश्चन जैसा हो गया, ठीक, जो हमने पहले किया था। x इंटू वाई कितना 72, x प्लस वाई कितना 80। ओके, अब y की वैल्यू निकाल के अपन यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो अपने को एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। यस, x आ रहा है समझ में आपको। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 72 अपॉन x इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, तो y की वैल्यू निकाली तो यहाँ पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, x आ गया एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72 इक्वल्स टू 18, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72 इट इज इक्वल्स टू 18x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फैक्टर बन गया, ओके। अब इन फैक्टर से, वो सॉरी, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करके, ठीक है, यानी 3 मेथड में से कोई भी मेथड आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। यस, जल्दी अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगली इक्वेशन अभी तक आपने देखी कि पहली इक्वेशन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक ही बनी, दूसरी इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक बनी। हमने जैसा लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही इसको, है ना, बना लिया, जैसा लिखा था। हमने पहले से माइंड को मेकअप नहीं किया कि अरे ये तो लीनियर की प्रॉब्लम है, कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम है। चलो यस, जस्ट ए मिनट, जल्दी, कम ऑन, हरी अप, आप इसका आंसर निकालिए तब तक अपन यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा अपन को। 18 एंड 72 दिया हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप अप्लाई कर लो यहाँ पर, है ना। यस, जल्दी, ओके। चलो एक्स स्क्वायर 72 और 18, 12 और 6, तो माइनस 12 प्लस 6 प्लस 72, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो फैक्टर आपको मिल गए, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक x माइनस 12 फैक्टर हो गया, दूसरा x माइनस 6 हो गया, तो x की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर x की वैल्यू कितनी होगी, 6। जब x की वैल्यू 12 होगी तो यहाँ पर अपन 12 रख देंगे यहाँ पर, ओके। x की जगह 12 रख देंगे तो y की वैल्यू 6 मिल जाएगी, और अगर x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक में रिजॉल्व हो गया था ये प्रॉब्लम। दोनों एग्जाम्पल अपन ने ऐसे देखे जिनके अंदर हमने जब इसको फ्रेम किया तो हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस मिली, ठीक है। अब अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
यस, तो एडिट हो जाएगा ऐसा। Yes, next example. The sum of two-digit numbers okay, the sum of two-digit number and the numbers obtained by reversing the order of its digits is 99. Okay, the sum of two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99. If the digits are differ by 3, find the numbers. Okay, the sum of two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99. पिछले दो क्वेश्चन में ये टर्म यूज नहीं करी उन्होंने, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, वहां पर ये चीज नहीं लिखी थी टू डिजिट। जब टू डिजिट लिखा हुआ आ जाए तो एक को आप कहाँ पर रखोगे, वंस प्लेस पे, और दूसरे को अपन कहाँ रखेंगे, ओके, टेंस प्लेस पे। क्योंकि टू डिजिट अगर जैसे थ्री डिजिट है, थ्री डिजिट की कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, लेकिन थ्री डिजिट है तो वंस, टेंस और 100 उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। टू डिजिट है तो वंस और टेंस। तो अपन यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है, इफ द डिजिट्स आर डिफर बाय 3, ओके। जो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, एट द नंबर एट यूनिट प्लेस, एट द नंबर एट यूनिट प्लस बी एक्स and the number at tens plus y, ओके। यूनिट प्लस पे यानी वंस प्लस पे जो नंबर था वो x था, और जो 10 प्लस पे नंबर था वो y था, ठीक। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो डिजिट जो बनेगा टू डिजिट नंबर्स, तो डिजिट्स में जो वंस प्लस पे लिखा है उसे 1 से इंटू करोगे आप, जो 10 प्लस पे लिखा है उसे 10 से इंटू करोगे। इट मीन्स 10y प्लस 1 इंटू एक्स, तो रिजल्ट अपन को मिल गया x प्लस 10y, ओके। जो इसमें बस थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम आप लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल कर रहे हो, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो अपन को ध्यान रखना पड़ता है। जिसको हमने टेंस प्लस पे रखा था उससे 10 से इंटू किया, जिसे वंस प्लस पे रखा था यानी यूनिट यानी वंस प्लस, तो 1 से इंटू किया, तो 1 इंटू एक्स यानी x आएगा, और 10 इंटू वाई यानी, तो ये तो हमें क्या मिल गया, टू डिजिट नंबर मिल गया। अब यहीं अपन सारी कंडीशन है ना ऑन बना लेते हैं, ओके। यहीं सारी कंडीशन अपन बना लेते हैं। ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर,
ओके जब रिवर्सिंग द ऑर्डर करेंगे तो नए डिजिट्स हमें किस तरह मिलेंगे, है ना। डिजिट्स रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब हुआ 1 इंटू वाई प्लस 10 इंटू एक्स। ओके रिवर्सिंग द ऑर्डर व्हेन डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट अपनी प्लेसेस यानी अपनी जगहें बदल दें। जैसे 45 लिखा है तो इट बिकम्स 54, तो 45 को अगर अपन, है ना, एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा 40 प्लस 5। 40 प्लस 5 का मतलब 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1। और 54 व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो 54 का मतलब हुआ 50 प्लस 4, और 50 प्लस 4 का मतलब 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4। अब आप ध्यान दो, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि व्हेन डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस का मतलब होता है कि जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंस पे चला गया, और जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट पे आ गया। ओके तो ये क्लियर हुआ। तो इससे अपन को यहाँ पर एक नई इक्वेशन मिल गई, वो नई इक्वेशन क्या हो गई, y प्लस 10x। ठीक, अब अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देयर सम, उनका सम यानी x प्लस 10y प्लस y प्लस 10x इज इक्वल्स टू 99। Sum of two digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99। तो दोनों का सम 99 था। यहाँ पर y को y से ऐड कर दो, x को x से ऐड कर दो, तो आंसर आया 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 99। तो इक्वेशन मिल गई मुझे x प्लस y इक्वल्स टू 9। ओके ये पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ओके डिजिट्स आर डिफर बाय 3। डिजिट्स आर डिफर बाय 3 मतलब उनका, उन डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो कितना दिया है अपन को, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन उनको डिफर कर देते हैं, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। अगर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, तो अपन इजीली उन नंबर्स को निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये अपने पास इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जो हमने पहले बनाई थी वो 1 हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपन चेक कर लेते हैं पहले, फिर अपन आगे बात करते हैं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, 2y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 6। अगर y 6 है तो y की जगह पर अपन 6 रख देते हैं, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 3। ओके आया समझ में कि नहीं, यस। अब y 6 है और x 3 आया अपने पास। अब अपन इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने की पहली कंडीशन ये क्या थी, ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, कैसा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर ये आ गया x, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 3 प्लस y की जगह पर 10 इंटू वाई इज 6 इज इक्वल्स टू कितना मिला मुझे, 63। ओके अब रिवर्सिंग द ऑर्डर, जब ऑर्डर रिवर्स किया तो y की वैल्यू कितनी, 6 प्लस 10 इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया, 36। देखो एक 63 है और एक 36 है, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर हुए, इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर 99। और जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो क्लियर हुआ आपको, है ना। अच्छा मैंने y माइनस एक्स क्यों लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर है तो यहाँ ध्यान दो आप, टेंस प्लेस पे y है और यूनिट प्लेस पे x है, तो बड़ी वैल्यू में से ही छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस एक्स, ठीक है। अगर x माइनस वाई लिखूंगा तो मैं वंस वाले में से टेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर वो वंस प्लेस पे 3 है
और 10 प्लस पे 6 है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 1 प्लस पे 3 है और 10 प्लस पे 6 है तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स की बात कर रहे हैं, डिजिट की नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और लें। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 2 डिजिट नंबर्स की और क्वेश्चंस अपन करेंगे, है ना। अभी एक और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन ले लें, नेक्स्ट वीडियो में अपन और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते चले जाओ। यस, एक और क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा ये यस, एक फिगर वाइज क्वेश्चन अपन करते हैं। ओह, जस्ट अ मिनट। A, B, C, D. This ABCD is a cyclic quadrilateral. Okay, A, B, C, D as a cyclic quadrilateral. Okay, in which angle A, in which angle A, इसको अपन यहाँ से लिखते हैं, in which angle A is equals to 4y plus 20, angle B is equals to 3y minus 5, angle C is equals to 4x and angle D is equals to 7x plus 5. Okay, so these are the angles of इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अगर एंगल्स दिए हुए हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो अपन यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, बस इतनी सी चीज़ अपन को यूज़ करना है ना। वी नो दैट ओके, in cyclic quadrilateral angle A plus angle C is equals to 180 degree and angle B plus angle D is equals to 180 degree. ओके, ये हमको मालूम है कंडीशन किसके लिए है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल ये मिल गया अपन को, ठीक। ये मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा समझ में A प्लस सी इक्वल्स टू 180 एंड B प्लस डी इक्वल्स टू 180। A प्लस सी तो 4y प्लस 20, एंगल C इज 4x इक्वल्स टू 180। इट मीन्स 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 160, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 40। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं, एंगल B और B हमारे पास है 3y माइनस 5, एंगल D हमारे पास है 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180। ओके,
तो रिजल्ट कितना आ गया 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, चारों मेथड में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं अपन, सिर्फ ग्राफिकली छोड़ के। यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, या हम डायरेक्ट फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 इज 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180, इस पर 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 280। ओके, 7 कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिए, 7 7 and 7 into 4 280। ऑन चेंजिंग देयर साइन माइनस 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 कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे मिला -4y इज इक्वल्स टू -100। ओके, तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है 25। ओके, y 25 आ गया, तो y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिला हमको 15 डिग्री। एक्चुअली ये डिग्रीज में दिए 4y and 20। ओके, यस। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल ए। एंगल ए कितना था 4y, तो इट इज़ 4y प्लस 20। तो ये अपन को क्या दे देगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, द वैल्यू ऑफ y इज 25 प्लस 20। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 120 डिग्री। ओके, एंगल ए। एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5, एंगल बी इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 25 इंटू 3 75 माइनस 5, एंगल बी 70 डिग्री। फिर एंगल सी और इसी तरह एंगल डी। एंगल सी अपन यहाँ निकाल लेते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू कितनी 15, सो 15 इंटू 4, ओके 60 डिग्री। एंगल डी इज 7x प्लस 5, सो एंगल डी इज इक्वल्स टू 7 इंटू x, द वैल्यू ऑफ x इज 15, ओके प्लस 5। yes, it is angle D is equals to 110 degree. So angle D 110 और angle B 70 यानी 180। angle A 120 and angle C 60 डिग्री 180। ओके, तो ये अपन ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ली, थोड़ी एक सिमिलर टाइप ही एक तरह से लेके चले, आपको कहीं डाउट नहीं आया होगा, है ना। तो इसी तरह की और एग्जाम्पल लेके अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खूब प्रैक्टिस करो, है ना, और अपनी केयर करो। थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।